हर हर महादेव दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शिव पुराण की आज की कथा में हम जानेंगे कि शिव पुराण के सुनने की विधियां क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। दूसरा, अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तीसरा, शिवालय, तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा, कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सज्जित करना चाहिए। पांचवा, केला, चंदोवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। छठा, वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान तथा सुखद आसन का प्रबंधन करना चाहिए। सातवां, वक्ता को पूर्वाभिमुख और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। आठवां, कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखें तथा उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। नवा, पुराणज्ञ, शुद्ध बुद्धि तथा शांति चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। 10वां, पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा बांचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। 11वां, शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारणार्थ विधि पूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। 12वां, कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करे। 13वां, यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। 14वां, यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। 15वां, यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अन्न वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णता संतुष्ट करे। तो दोस्तों, इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह यह लौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण को देने वाला है। हर हर महादेव। अगली कथा में हम आपसे फिर से मिलेंगे। हर हर महादेव।